द बिगेस्ट रीजन व्हाई पीपल आर नॉट एबल टू सक्सीड इन ट्रेडिंग इज बिकॉज वो ट्रेडिंग को प्रॉपर्ली टाइम नहीं दे पाते। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला डेडिकेटेड नहीं है, आप शायद बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड और बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होगे ट्रेडिंग को लेके, बट बिकॉज ऑफ योर लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिकॉज ऑफ योर करंट कमिटमेंट्स, आप शायद ट्रेडिंग को टाइम नहीं दे पा रहे हो। अब उसमें ना तो आपकी गलती है ना मार्केट्स की गलती है, बट देयर इज अ सोल्यूशन दैट इज नीडेड एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई यू नीड टू आस्क योरसेल्फ कि कौन सा दिन का वक्त है जो मैं ट्रेडिंग को देने के लिए फुल्ली कमिटेड हूं और फुल्ली रेडी हूं। एंड एक बार आपने उस वक्त को डिसाइड कर लिया, देन यू शुड नेवर एवर गो बैक। यू शुड बी 100% डिसिप्लिन ऑन दैट टाइम विंडो। अब मान लीजिए मैं एक नॉर्मल इंसान की लाइफ ले लेता हूँ। मान लीजिए आप एक 20 साल के कॉलेज स्टूडेंट हो, आप सुबह 6 बजे उठते हो, 7 बजे कॉलेज जाते हो, 1-2 बजे तक फ्री होते हो, एंड देन उसके बाद मे बी आप कोचिंग क्लासेस जाते हो, मे बी आप जिम जाते हो, मे बी आप कुछ करते हो, बट देयर इज अ हाई चांस दैट आप न्यूयॉर्क सेशन तक फ्री हो जाते हो। देयर इज अ वेरी हाई चांस दैट आप शायद न्यूयॉर्क सेशन तक टाइम निकाल पाते हो। न्यूयॉर्क सेशन इज समथिंग दैट यू शुड ट्रेड। नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि अब न्यूयॉर्क सेशन में ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है जो अच्छा मूव देते हैं। दैट कैन बी गोल्ड, दैट कैन बी USD JPY, दैट कैन बी बिटकॉइन, दैट कैन बी US100, US30। ये 4 से 5 एसेट्स जो है which are very less manipulative and they give very very good moves, that is what you need to trade। अब अगर आप मान लीजिए एक स्टूडेंट हो जो सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन में टाइम निकाल सकता है, एंड आप GBP USD ट्रेड करने की सोच रहे हो, then it doesn't make sense because GBP USD and Euro USD वो एसेट्स जो है लंदन सेशन में बेस्ट मूव्स देते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं न्यूयॉर्क सेशन में मूव नहीं आता है, बट द बेस्ट मूव्स इन दोज एसेट्स कम्स ड्यूरिंग द डे टाइम बिकॉज वो उस मार्केट को केटर कर रहा है, राइट। सो ये डिसाइड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए आप एक ऐसे इंसान हो जो एक CA स्टूडेंट है, जैसे मैं था। अब एक CA स्टूडेंट के पास शायद सांस लेने का टाइम भी नहीं होता है, बिकॉज जब मैं CA कर रहा था आई यूज्ड टू स्टडी फॉर 16 आवर्स अ डे, एंड नाउ इन दैट केस मे बी लेट नाइट टाइम इज द टाइम वेयर यू वुड बी एबल टू डेडिकेट टू ट्रेडिंग। आई डोंट नो आप अगर ऐसा रूटीन फॉलो करो तो आप कैसे ट्रेडिंग करोगे, बिकॉज ऑफ कोर्स यू नीड टू स्लीप एज वेल। अगर आप 16 आवर्स डेडिकेट कर रहे हो, यू हैव 8 आवर्स लेफ्ट फॉर स्लीप व्हिच यू शुड यूज, बट इफ यू आर रेडी टू सैक्रिफाइस ऑन योर स्लीप, मे बी स्लीप 4 आवर्स 6 आवर्स, देन यू कैन allocate 2 hours to trading in the Asia session and look at Bitcoin, look at Ethereum। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, बिकॉज अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद शुरू होगा आपका काम, उसके बाद शुरू होगा आपका होमवर्क, एंड उसके बाद शुरू होगा आपका ऑब्जर्वेशन। क्योंकि अब मान लीजिए मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ रात में 2 बजे से लेकर 4 बजे तक ट्रेडिंग के लिए टाइम है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इथेरियम का चार्ट खोलूंगा। ओके, आई विल ओपन द इथेरियम चार्ट। मुझे समझ में भी आ गया मुझे कौन सा इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करना है। मैं इथेरियम का चार्ट खोलूंगा। इथेरियम का चार्ट खोलने के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ 2 बजे से लेकर 4 बजे तक के टाइम विंडो में इथेरियम जो भी करता है उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करूंगा, एंड देयर इज अ 99% चांस दैट मुझे एक पैटर्न मिल जाएगा। आई विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज अ पैटर्न। मुझे एक पैटर्न जरूर मिल जाएगा कि ओके ठीक है, मुझे इतना समझ में आ गया है कि 2 से 4 बजे के बीच में इथेरियम कैसा मूव दे रहा है, इथेरियम कैसा पैटर्न बना रहा है, इथेरियम कितना अग्रेसिव मूव दे रहा है, कितना स्लो मूव दे रहा है, और कब तक मेरा टारगेट हिट होता है। एक बार आपने वो पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर लिया, उसके ऊपर आपको अब एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनानी है। अब उसके ऊपर आप उसमें सेटअप डिफाइन कीजिए, एंट्री मॉडल डिफाइन कीजिए, उसमें शायद आपको इंडिकेटर ऐड करने की जरूरत पड़े, आप इंडिकेटर ऐड कीजिए, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये कोई नहीं करता है।